आज आपके साथ डिस्कस करूंगी पोस्चर के टॉपिक पर। पोस्चर जो वर्ड है, हम लोगों को अक्सर लगता है कि ये कोई किस्म की प्रॉब्लम है जो हम जिस तरह से खड़े रहते हैं, बैठते हैं। तो पोस्चर है 4 किस्म के, फॉर एग्जाम्पल स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग एंड स्लीपिंग। ये चारों अलग अलग पोजीशंस में हमारी बॉडी का पोस्चर चेंज होता है। स्पाइन के साथ, मसल्स के साथ, इन चीज़ों के साथ रिलेशनशिप में हम हमारे पोस्चर को ये चारों पोजीशंस में चेंज करते हैं। जो हेड है, जो हमारी फ्लोर से सबसे दूर का हिस्सा हमारे शरीर में, ग्रेविटी से, ज़मीन से सबसे दूर जो है वो है हेड। अभी एवरेज हेड का वज़न यानी हमारे सर का वज़न है 5 से 6 किलो। तो ये 5 से 6 किलो का वज़न हमारी गर्दन पे कॉन्स्टेंटली हम फील करते हैं। खड़े रहने पर सबसे ज़्यादा, बैठने पे थोड़ा कम, और जब हम लेटते हैं तो वो स्ट्रेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। तो हमारी गर्दन पे जो पोस्चर का स्ट्रेस आता है, जो ग्रेविटी का पुल आता है, वो नॉर्मल तरीके में खड़े रहने पर मिनिमम 5 kg का होता है, क्योंकि वो हमारे स्कल का, हमारे सर का नॉर्मल वेट है। लेकिन जब हम हमारी गर्दन को फ्लेक्स करते हैं, जैसे जैसे हम ये मूवमेंट करते हैं, क्या आपको पता है कि आपकी गर्दन पे स्ट्रेस इन केजीज बढ़ता चला जाता है। जैसे कि जब हम बेंड करेंगे 15 डिग्रीज पे तो यहाँ पर स्ट्रेस 5 किलो से 9 किलोज हो जाता है। जब 45 डिग्रीज पे तो 9 से 12 kg। ऐसे करते करते आप जितना नीचे देखेंगे, आप जितना नीचे फ्लेक्स करेंगे, 60 डिग्रीज तक आप यकीन नहीं मानेंगे 30 किलो तक, 30 kgs ऑफ स्ट्रेस आपकी गर्दन पे आता है। ये एक मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट में आपको बता रही हूँ, जो हम सब अक्सर ये प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इसकी जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं, जो इसके हानिकारक इफ़ेक्ट्स हैं, ये हम नहीं जानते। कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो हमारी सहूलत के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हमें नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे पीसी, लैपटॉप, टैबलेट्स और फ़ोन्स। ये सारी ऑब्जेक्ट्स आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी को भी शिफ्ट कर देती हैं। जैसे मैंने आपको गर्दन की वज़न के बारे में बताया कि जब आप गैजेट को देख रहे हैं या आप फ़ोन को देख रहे हैं और ये मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है वो आप शिफ्ट कर देते हैं। और जब वो लाइन ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाती है तो सारी मसल्स, सारी बोन के जो जॉइंट्स हैं, जो स्पाइन में एक एक वर्टिब्रे के बीच में जो मोबिलिटी है, वो सारी कॉम्पनसेट होने लगती है। अगर ये चीज़ थोड़ी देर के लिए हो तो इसमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर ये चीज़ घंटों तक लगातार डेली होती हो तो आप सोच सकते हैं कि आपकी पूरी स्पाइन पे कितना जोर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कुछ पोस्चरल एक्सरसाइजेस जो आपके पोस्चर को और बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगी। जो पहला स्ट्रेच है वो है आपकी नेक रोटेशन मसल्स के लिए। आप अपनी नेक को किसी भी एक तरफ रोटेट करेंगे पूरे मैक्सिमम पॉइंट तक, पेन फ्री रेंज में, और फिर अपने हाथ की मदद से थोड़ा सा बियॉन्ड उसे स्ट्रेच करेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, एंड वी काउंट टिल 5, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। और यही मूवमेंट ऑपोजिट साइड पे करेंगे। पूरी मूवमेंट को करके वहाँ होल्ड करें, हाथ की मदद से थोड़ा सा स्ट्रेच करें, एंड 1 2 3 4 5। अब हम देखेंगे सेकेंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज अगेन फॉर योर नेक साइड फ्लेक्सर्स। तो ये वाली जो मूवमेंट है, हम पहले प्लेन मूवमेंट करेंगे जितनी अवेलेबल रेंज में है, जो पेन फ्री रेंज है, और फिर हमारे हाथ की मदद से हम इस रेंज को थोड़ा सा पुल करेंगे, एंड वील होल्ड इट देयर 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। सेम वे ऑपोजिट साइड, आप पहले स्ट्रेच करेंगे जितनी अवेलेबल रेंज है, और फिर हाथ की मदद से आप स्लोली इसे स्ट्रेच करेंगे। पूरा स्ट्रेच हो गया, एंड देन यू काउंट 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। तो ये थी हमारी 2 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस फॉर योर नेक एंड शोल्डर मसल्स।
चलिए अब देखते हैं और एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमारी नेक मसल्स के लिए। ये एक्सरसाइज के लिए हमें हमारे हाथों को स्ट्रेट रखना है, हमारे शोल्डर्स के सामने, एल्बोज को स्ट्रेट रखना है और फिर हमारे आर्म्स को थोड़ा सा आगे स्ट्रेच लेके जाना है सो दैट आपकी जो स्कैपुला है, जो आपकी स्पाइन है, वो थोड़ा सा ओपन अप फील करें, थोड़ा सा स्ट्रेच फील करें। अब इस पोजीशन से नेक की पोजीशन स्ट्रेट होगी और यहाँ से हम हमारी नेक को नीचे की तरफ ले जाएंगे सो दैट आपकी चिन जो है आपके चेस्ट पे टच हो। ध्यान रखें कि स्पाइन पे मूवमेंट ना हो। एंड इन दिस पोजीशन you'll feel a nice stretch behind your neck on these neck muscles and the shoulder muscles to count 1, 2, 3, 4 and 5 and we come up again. ये exercise हम और एक बार करेंगे। Arms straight, pull them a little forward, neck in the neutral position, go down slowly till you feel a nice stretch in the back of your neck and up till your collar muscles and 1, 2, 3, 4, 5 and then come up. ध्यान रखें, ब्रीदिंग का ध्यान रखें। जब आप नीचे के मूवमेंट करेंगे, ब्रीद आउट एंड देन व्हाइल यू कम अप यू ब्रीद इन। नेक एक्सरसाइजेस में हम और एक स्ट्रेच सीखेंगे जो एक कॉम्बिनेशन मूवमेंट होगी विद साइड फ्लेक्शन एंड रोटेशन। तो चलिए देखते हैं ये मूवमेंट हम कैसे करेंगे। स्ट्रेट न्यूट्रल पोजीशन में आपकी बॉडी कंफर्टेबली प्लेस किए जाने पे आपके दोनों पैरों के बीच में इक्वल आपको जो है गैप रखना है, शोल्डर लेंथ का गैप रखना है। एंड देन व्हाइल ब्रीदिंग आउट यू विल डू योर साइड फ्लेक्शन एंड देन यू विल रोटेट द स्पाइन टू द ऑपोजिट साइड एंड यू फील अ नाइस स्ट्रेच on your left side of the muscles and your right side and count 1, 2, 3, 4, 5 and come back to neutral and relax. इसी तरह से हम opposite side पे करेंगे। We'll try to touch our ear on the opposite shoulder without lifting up your shoulder on the right side and then you make a rotation, go to the maximum point, count 1, 2, 3, 4, 5 and then back to neutral and relax. इसकी रेपिटेशंस आप कर सकते हैं 3 टाइम्स 5 टाइम्स जैसे आपकी फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड करती है। तो आज आपने देखा गुड पॉस्चर्स, बैड पॉस्चर्स। बैड पॉस्चर्स की वजह से आपकी पूरी स्पाइन में, पूरी बॉडी में किस तरह से इम्बैलेंस होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी, ये चीज़ें हमने देखी। मुझे उम्मीद है कि ये सारी पॉस्चरल एक्सरसाइजेज और टिप्स को आप अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे। For more videos, subscribe to our channel FitWit.